इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.1। एक्सरसाइज 7.1 में आपको सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, उससे आपकी पूरी की पूरी 7.1 एक्सरसाइज हो जाएगी। और वो फॉर्मूला किसका है? डिस्टेंस का। ठीक है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, वो है √ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है और आपकी पूरी एक्सरसाइज ये 7.1 हो जाएगी। ठीक है, तो कैसी होगी वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो देख सकते हो ये फॉर्मूला बस याद रखना है आपको। तो पहला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, ये डिस्टेंस का ही तो फॉर्मूला है। तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट। हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। ये जो हमें पॉइंट्स दिए गए हैं, उनके पॉइंट्स क्या दिए गए हैं? फर्स्ट पार्ट दे रखा है, इसके 3 पार्ट हैं। तो फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है? अपनी बुक खोल के रखिएगा सामने, तभी आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि क्वेश्चन ही नहीं देखोगे तो कैसे पता चलेगा। तो फर्स्ट पार्ट क्या है? 2,3 और दूसरे ब्रैकेट में लिखा है 4,1। तो इसका मतलब क्या है? ये क्या लिखा है अब? तो ये लिखा है हमारा x और y। x और y कैसे? आप फिर आंसर लिखोगे, है ना। ये क्वेश्चन दिया गया होगा, आंसर लिखोगे लेट, अभी हमने क्या माना, इसको p मान लेता हूँ, उसको y मान लेता हूँ, p इसको q मान लेता हूँ। ठीक है, y तो यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, मैं इसको q मान लेता हूँ। p 2,3 एंड q 4,1। ठीक, ये मान लिया मैंने, p और q मान लिया इसको मैंने। बी द गिवन पॉइंट, गिवन ये मान लिया। ठीक है, अब इसमें से x कौन सा y कौन सा, ये कैसे फाइंड करता हूँ? आपको पता ही होगा कि जो पहला टर्म लिखा होता है वो x होता है और जो दूसरा टर्म होता है वो y होता है। और तो इसमें से हमने, ठीक है, हमने देख लिया कि पहला टर्म x होगा और दूसरा टर्म y होगा। तो अब बोलोगे x2 और x1 क्या है? x2 और x1 क्या है? ये देखो, ये x1 हुआ, ये x2 हुआ, ये y1 हुआ, ये y2 हुआ। देख सकते हो ये क्या है? 2 क्या है हमारा? x1 क्या है हमारा? क्योंकि पहले हमने ये लिखा है नंबर, उसके बाद ये लिखा है, तो x1 ये हुआ और x2 ये हुआ। तो x1 हुआ हमारा 2 और x2 क्या हुआ? 4। y1 क्या हुआ हमारा? 3 और y2 क्या हुआ हमारा? 1। ठीक है, अब देख सकते हो, बस इनको इसमें पुट कर दो और हमारा आंसर बिल्कुल आ जाएगा। तो अब मैं क्या लिखूंगा? डिस्टेंस फॉर्मूला, p और q के बीच में डिस्टेंस निकालना है ना। मैंने 2,3 और 4,1 को p और q से संबोधित कर रहा हूं मैं। तो मैं क्या लिखूंगा? p और q के बीच का मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है। तो PQ इक्वल टू √ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये हो गया हमारा फॉर्मूला, लिख दिया। फॉर्मूला लिखना आपको बहुत जरूरी है। फॉर्मूला लिख दिया अब हमने, अब इसमें पुट करते हैं। देखो पुट करता हूं मैं। x2 क्या है हमारा? 4 माइनस x1 क्या है हमारा? 2 होल स्क्वायर, ये ऊपर लिखा है, प्लस y2 क्या है हमारा? 1। पहले आपको y2 लिखना है, फिर y1 लिखना है, माइनस y1 क्या है हमारा? 3 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? ऐसा नहीं है दोनों को स्क्वायर करने लग जाओ, नहीं, पहले माइनस करेंगे। हम माइनस करेंगे, 4 में से 2 गया, 2 बचा का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 माइनस का 2, क्योंकि माइनस का 3 बड़ा है, स्क्वायर माइनस का 3 बड़ा है, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस का साइन लगाया है। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 होता है। और ये जो जैसे कि -2 का स्क्वायर करना है, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मैं पहले बताता हूँ, जिसको स्क्वायर करना ना आता हो, कि 2 का स्क्वायर करना है, यानी कि 2 × 2, यानी कि उस चीज को 2 बार लिखना है। इसका मतलब ये होता है -2 को 2 बार लिखना है, तो यानी कि इसका तो 4 हो गया। -2 को 2 बार लिखो, -2 × -2 इक्वल टू, ये भी 4। कैसे? माइनस और माइनस प्लस हो जाते हैं, तो 4 हो गया। अब इसको क्या करेंगे? प्लस करते हैं, ये हो जाएगा 8। 4 + 4 8 हो गया। अब 8 हो गया हमारा इतना, लेकिन अब इस क्या करोगे? √ में, तो √ से बाहर निकालो, एलसीएम लो। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। आपने हीरोन्स फॉर्मूला में ऐसा करना सीखा होगा। तो 2 √ में इक्वल टू √ 2 × 2 × 2 आया, है ना। इसका एलसीएम लिया मैंने,
2 के पेयर बने, जिसका पेयर बनता है वो अंडर रूट से बाहर चले जाता है 2, वो भी एक ही नंबर जाएगा, ठीक है। 2 के पेयर बने तो एक बाहर जाएगा, और इसका पेयर नहीं बना तो ये अंडर रूट के अंदर रहेगा। तो हमारा आ गया आंसर 2 अंडर रूट 2, ठीक है। ये आएगा हमारा आंसर। ऐसे ही करके आपको इसके सब पार्ट करने हैं और सब क्वेश्चन ऐसे ही है, ठीक है। तो चलिए हम जल्दी कर देते हैं इन सबको। सेकंड पार्ट हमें क्या दे रखा है, -5,7 -1,3 आंसर। इसको ही मैं क्या कर दूंगा, लेट P -5,7 एंड Q -1,3 बी द गिवन पॉइंट x1 -5, x2 -1, y1 = 7, y2 = 3। तो PQ = अंडर रूट x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर इक्वल टू फॉर्मूले में पुट करूंगा मैं। x2 क्या है, -1, अंडर रूट -1 माइनस का साइन, x1 क्या है, -5 का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है, 3 माइनस y1 क्या है, 7 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस होगा तो चलिए माइनस करते हैं। तो आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस ये आएगा 4 -4 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 4 4 जा 16 और ये भी 4 4 जा 16, 16 प्लस 16 32, 32 का लेंगे हम एलसीएम। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 2 3 4 5 पेयर बने 2 के, यानी कि 2 2 बाहर आ जाएंगे अंडर रूट 2। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 2 2 जा 4 अंडर रूट 2। ये हो जाएगा हमारा सेकंड पार्ट का आंसर। अब हम करते हैं अपना थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है, ये तो ABCD दे रखी है, इसमें कोई लोगों ने देख के इसको करानी होगा, लेकिन ये भी बहुत ईजी है। इसको हम क्या करेंगे, A, B और -A -B है, इसको भी हम सभी क्वेश्चनों की तरह वैसे ही लिखेंगे। लेट P A, B एंड Q -A, -B बी द गिवन पॉइंट्स। x1 क्या हो जाएगा, A, x2 क्या हो जाएगा, -A, y1 क्या हो जाएगा, B, y2 क्या हो जाएगा, -B। ठीक है, सिंपल है, यानी एक्सरसाइज बिल्कुल सिंपल है। तो अब PQ इक्वल टू अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x2 क्या है, -A, तो लिख दो -A। ठीक है, ब्रैकेट लगा देना। ये रहा माइनस का साइन, x1 क्या है, A है, तो A लिख दो का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है, -B और ये माइनस का साइन, y1 क्या है, B, तो B लिख दो का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस माइनस प्लस होता है तो ये हो जाएगा 2A का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस होगा तो ये भी जाएगा 2B का स्क्वायर। और इसमें भी साइन किसका लगेगा, माइनस का। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस लिखा है यहाँ पर, सेम नंबर होते हैं तो माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन साइन माइनस का ही लगेगा। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करना बाकी है। मैं यहाँ पर PQ लिख देता हूँ। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 2A का स्क्वायर करते हैं। 2A का स्क्वायर करेंगे तो 2A स्क्वायर। ठीक है, 2 का तो 4 हो गया, माइनस कैसे कैंसिल हो गया, तो 2 बार लिखेंगे -2A इंटू -2A, तो माइनस अपने आप कैंसिल हो जाएगा, है ना। और ये 2 का 4 हो जाएगा, A तो डबल बार लिख दिया हमने, A2 लिख दिया। ठीक है, प्लस इसका भी वैसे ही हो जाएगा, बस ये एक वजह B लिखा जाएगा, 4B स्क्वायर
कितना हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो दो दो चीजें सेम सेम दिख रही हैं, 4a² प्लस 4b²। तो देखो 4 और 4 कॉमन चीज सी लग रही है, तो हम क्या करेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे। ठीक है, कॉमन ले लेते हैं। अब इसको कॉमन ले लिया, ठीक है, मान लो इसको हमने कॉमन ले लिया, कॉमन लेंगे, लेकिन ये रहेगा तो अंडर रूट के अंदर ही, कॉमन लिया है तो उसका हम एलसीएम लेंगे। तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो यानी कि 2 2 2 बन गए, है ना, 2 2 2 बन गए, तो यानी कि 2 डबल 2 बन गए, तो ये आ जाएगा अंडर रूट से बाहर, तो हो जाएगा ये 2 अंडर रूट a² प्लस b²। ठीक है, तो हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम करेंगे, अगर किसी को भी इसमें डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 एंड 36 15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स A and B डिस्कस इन सेक्शन 7.2। तो इसमें हमें दो, आपको क्या दिख रहा है इस क्वेश्चन में, बस 2 नंबर दिख रहे होंगे आपको ब्रैकेट में, एक है 0,0 और एक है 36,15। ये 2 नंबर आपको दिख रहे होंगे, है ना। तो बस इन दोनों को उठा लो, है ना, और आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ आपको फाइंड करना है डिस्टेंस किन के बीच, इन दोनों के बीच, है ना। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, आपको 2 टाउन के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, एक टाउन है A और एक टाउन है B, है ना। तो आपको उन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम लगाएंगे और आंसर निकालेंगे। तो वैसे लिखते हैं, लेट P 0 0 एंड Q 36 बी द गिवन पॉइंट्स। तो x1 क्या हो जाएगा 0, x2 क्या हो जाएगा 36, y1 क्या हो जाएगा 0 और y2 क्या होगा 15। फॉर्मूले में पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा PQ इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल टू PQ। x2 क्या है 36 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर PQ। 36 का स्क्वायर होता है 1296 और 15 का स्क्वायर होता है 225। PQ दोनों को प्लस करते हैं तो हमारा आएगा 1521। तो अब इसका एलसीएम लेंगे हम, तो इसका एलसीएम लेते हैं, चलिए 1521। ये किससे जाएगा, ये जाएगा 3 से, 3 5 जा 15, 0 3 7 जा 21। ये किससे जाएगा, अब ये जाएगा अब 13 से, 13 39, ये आएगा फिर 39। फिर ये किससे जाएगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर आया 13, फिर 13 से 1। तो ये हो गया हमारा पूरा सॉल्व। तो अब हम इसको करते हैं, जो जो कॉमन आ रहा है उसको हम अंडर रूट से बाहर ले आएंगे। 3 इंटू 13 इंटू 3 इंटू 13, 3 इंटू 13 इंटू 3 इंटू 13। कॉमन क्या आ रहा है, 3 3 कॉमन आ रहा है और 13 13 कॉमन आ रहा है ना। तो हम यानी कि दोनों चीज बाहर आ जाएगी, 3 3 कॉमन बाहर आ गया और इनटू में 13 भी आ गया। तो इनटू करते हैं, PQ 3 इंटू 13, 3 3 जा 6, 36, सॉरी 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, 39। PQ इक्वल टू 39 आ गया। तो इसी के साथ हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आपको ये सब समझ में आ गए होंगे। आगे अगर आपको मुझसे समझना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और आगे की वीडियो देख सकते हो।